ओम श्री साईनाथाय नमः। जब भक्त को अपने भगवान पर भरोसा होता है तो भगवान भी उसके भरोसे की लाज रखने के लिए हर कोशिश करते हैं। भगवान भी अपने भक्त का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। फिर चाहे लीला छोटी हो बड़ी हो, चमत्कार छोटा हो बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क भक्त के भाव से पड़ता है, क्योंकि भगवान तो उसके भाव से बंधे हुए हैं, उसकी श्रद्धा से बंधे हुए हैं। भगवान को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पूजा कर रहा है, कितनी देर कर रहा है। नहीं, उन्हें तो आपकी भक्ति से मतलब है, आपके विश्वास से मतलब है, आपकी नेकी के कार्यों से मतलब है कि आप किसके लिए क्या सोचते हो। कहते हैं अच्छे कार्य करना तो ज़रूरी है, लेकिन करते वक्त अच्छा सोचना भी ज़रूरी है। तो जब भक्त को अपने बाबा पर विश्वास हो जाता है, अपने साईं पर विश्वास हो जाता है, तो बाबा उसके विश्वास की लाज ज़रूर रखते हैं। फिर चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, उसके परिवार से रिलेटेड हो, उसकी चीज़ों से रिलेटेड हो, उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, भगवान उसकी सहायता हर जगह करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कहाँ है, वो जहाँ भी है वो उनका है। तो आज कुछ ऐसी ही लीला आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि हमारे साथ शेयर की है स्नेहा जी ने, जो कि बिहार से हैं। स्नेहा जी ने बहुत ही सुंदर सी लीला बाबा की शेयर की है। लीला बाबा की कुछ प्रेम से रिलेटेड है, कि मतलब बाबा अपने भक्त की परेशानी, उसकी समस्या को भी समझते हैं। वो चाहे पैसे से रिलेटेड हो, नौकरी से हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन जब हम चिंता करके बाबा से शेयर करते हैं ना कि बाबा बाबा अब कैसे होगा, बाबा मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, बाबा इतनी समस्या आ गई, अब ये कार्य कैसे होगा। जब आप अपने बाबा से शेयर करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो भी आपके लिए चिंतित होते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सुन नहीं रहे, लेकिन आप सुनाने वाले बनो, सुनने के लिए तो वो बैठे ही हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं कि लीला क्या थी। तो स्नेहा जी बताती हैं, और ये लीला है 5 अक्टूबर की। तो हुआ क्या था, स्नेहा जी कहती हैं कि मैं आज आप सभी के साथ एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। हुआ ये था कि मैं सुबह के टाइम बाबा के भजन सुन रही थी और फ़ोन किचन के रैक पर रखा था। अपना काम कर रही थी और ध्यान नहीं दिया कि फ़ोन के कवर के अंदर पानी चला गया। पर ये स्नेहा जी कहती हैं कि वो एक दिन सुबह में अपने फ़ोन में बाबा के भजन सुन रही थी, और भजन सुनते सुनते वो इतनी मग्न हो गई कि उनका जो फ़ोन था वो किचन के रैक पर रखा था, जहाँ पर उस फ़ोन के कवर के अंदर पानी चला गया। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने काम में मग्न रही और फ़ोन के कवर के अंदर पानी काफ़ी देर तक रहा। और थोड़ी देर में उन्होंने फ़ोन को बंद करके रख दिया, चार्जिंग पर लगा दिया। फिर भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि फ़ोन के अंदर पानी चला गया, उनका ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, और उन्होंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। और फिर जब नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपना दोबारा से फ़ोन उठाया, फ़ोन को चलाया, तो उसमें से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। फ़ोन की जो वॉल्यूम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत टेंशन हो गई कि अभी सुबह तो फ़ोन ठीक चल रहा था, सुबह तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से इसमें क्या दिक्कत हो गई। और अब उनका सारा ध्यान जो था वो फ़ोन पर चला गया कि आखिर फ़ोन को हुआ क्या। होता है ना, जब हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम बहुत टेंशन में आते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया। और आज के समय में फ़ोन, अरे फ़ोन तो बहुत ज़रूरी है, फ़ोन ना हो तो इंसान का कोई काम ही ना हो पाए। आज के टाइम पे अगर हमारी लाइफ में फ़ोन की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सब लोग समझते हो, कि अगर फ़ोन को कुछ हो जाता है ना, तो जैसे एक बच्चा नहीं होता कि हमें इतनी चिंता हो जाती है, अरे इसको कैसे कुछ हो सकता है, तो बस वही चिंता हम सबको होती है। तो वो स्नेहा जी को भी हुई, अरे सुबह तो ठीक ठाक था, अभी इसको क्या हो गया, इसकी आवाज़ क्यों कम आने लग गई। और जब उन्होंने कवर निकाला तो उसके अंदर देखा कि पानी चला गया था। अब उन्हें और ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब तो फ़ोन की कहानी समझो ख़त्म। अब जब उन्हें लगा कि मेरा फ़ोन एकदम ख़राब हो जाएगा या फिर ख़राब हो गया है, तो उन्होंने बाबा का नाम लेकर बाबा को बोला कि बाबा आपको तो सब मालूम है ना कि अभी हालात सही नहीं हैं, मैं इतनी जल्दी नया फ़ोन कैसे ख़रीद पाऊँगी बाबा, प्लीज़ बाबा फ़ोन ठीक कर दो, कोई चमत्कार कर दो, कोई लीला कर दो। और फिर उन्होंने क्या किया, एक कपड़े में सुई लेकर के फ़ोन को अच्छी तरह से साफ़ किया, पूरा पानी फ़ोन का निकालने की कोशिश करी सुई और कपड़े की मदद से। पानी पूरा फ़ोन से साफ़ कर रही हैं,
मन में डर है कि फ़ोन ठीक ना हुआ तो क्या होगा। बाबा दया करो। बाबा से प्रार्थना भी चल रही है, अंदर डर भी है, सब कुछ मतलब एक साथ हो रहा था। उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन स्विच ऑफ किया, फ़ोन को अच्छे से साफ़ किया, सुखाया और बाबा का नाम लेकर फ़ोन का स्विच ऑन भी कर दिया। अब जब स्विच ऑन हुआ फ़ोन का, फ़ोन ऑन हो गया, तो फिर वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फ़ोन घर पर ही ठीक हो गया, फ़ोन अच्छे से उसकी वॉल्यूम भी ठीक हो गई, आवाज़ भी ठीक से आने लगी। मतलब कहने का ये है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। छोटी सी बात थी, बाबा ने छोटी सी बात का भी मान रखा। हालांकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर फ़ोन ख़राब हो जाता तो आज के टाइम पे फ़ोन लेना कोई आसान बात नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली की, है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ है अगर अच्छी चल रही है और अचानक से ख़राब हो जाए तो हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे किसी ऐसी जगह पे खर्च हों जहाँ पर अभी काम चल सकता है ना। हम सोचते हैं अगर काम चल रहा है तो चला लेते हैं, क्या जाता है, क्योंकि पैसे की सबको ज़रूरत है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है जहाँ पर किसी को पैसे की ज़रूरत ना हो, और हर व्यक्ति अपनी चादर देखकर ही काम करता है कि मैं कितना करूँ कि इस काम में सब कुछ हो जाए। तो बस चिंता तो सबको होती है, लेकिन जिस प्रकार चिंता करने वाला जब हमारा बैठा है तो हम थोड़ी चिंता उनको भी दे देते हैं कि बाबा ऐसे कैसे हो गया, इसको ठीक कर दो, इसको अच्छा कर दो, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो सारी बातें इन्होंने जब बाबा से शेयर की तो बाबा ने कहा बस इतनी सी बात है, बस बाबा ने ठीक कर दिया, क्योंकि बाबा के लिए तो वाकई इतनी सी बात है। तो लीला तो बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी थी, लेकिन हाँ मतलब बहुत बड़ा था। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे फिर से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बात फ़ोन की नहीं है, बात फीलिंग्स की है, बात डर की है, बात एक छोटी सी फैमिली की है, एक प्यारी सी बच्ची की है जो बाबा की थी, जिसे अपने बाबा पर भरोसा था और उन्होंने बाबा को पुकारा तो बाबा ने उनकी हेल्प की। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। और स्नेहा जी ये भी कहती हैं कि साईं दीदार परिवार से जुड़ने के बाद उन्हें बाबा पर भरोसा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारी स्नेहा जी। एंड साईं स्नेहा जी, आपका भी हम सभी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने इतनी छोटी सी प्यारी सी और खूबसूरत सी लीला हम सबके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद एक दो लीला बाबा की आपके सामने और आने वाली है। अगर आपको और लीला सुननी है तो कीजिए शेयर, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा 9878246338 पर व्हाट्सएप कीजिए रिकॉर्डिंग ऑडियो या फिर वीडियो, जिस प्रकार भी आप करना चाहते हैं। फ़ोटोज़ भी हमें भेज सकते हैं। तो लीला ऐसी आती रहेंगी, बाबा का गुणगान करते रहिए, बाबा का ध्यान करते रहिए, बाबा पर विश्वास कीजिए। बात कोई भी हो साईं संभाल लेंगे, क्योंकि सब कुछ साईं कृपा से ही होता है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम।